मित्रों, अब कई बार हमने चर्चा की है या फिर मैंने बात की है, आप लोगों से कोशिश की है कि कुछ आने वाली जो पालिका है, महानगर पालिका के जो चुनाव मुंबई में होने वाले हैं, तो मुंबई कर के मुद्दे क्या होने चाहिए। मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूं, क्योंकि हम सभी लोग कुछ भी, मतलब कोई मराठी का मुद्दा उठाएगा, भाषा का मुद्दा उठाएगा, कोई जातिवाद का उठाएगा, कोई और मुद्दा उठाएगा, लेकिन मुंबई कर का जो अर्बन पुअर है, जो शहरी गरीब है, मिडिल क्लास है, उसको क्या चाहिए, वो रोज क्या, वो किस बात की रोज समस्या को सामने जाता है। तो मेरे ऐसे मुद्दे थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरा जो फेवरेट टॉपिक है, रोज उसको संघर्ष करना पड़ता है कि सरकारी या जो ट्रांसपोर्ट है, बीएसटी बसेस है, लोकल ट्रेन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लोग बस बीएसटी बसेस आज भी बहुत कम है। लगभग इस जो 1.25 से 1.5 करोड़ का जो मुंबई शहर है, उसमें कम से कम बहुत बड़े पैमाने पे बीएसटी का नेटवर्क होना चाहिए। आज हम लोग देख रहे हैं कि 3-4 हजार बसें चल रही है, वो बहुत ही कम है, बहुत परेशान करने वाली है। जो टैक्सी और रिक्शा है काली पीली, उनमें भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सी टैक्सियां इलीगली पॉइंट टू पॉइंट चलती है या शेयर टैक्सी में चलाती है, तो कॉमन जो रास्ते पे जो चलने वाली टैक्सीज है वो नहीं मिलती है। मेरा ये कहना था कि टैक्सियों के परमिट ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। जो रिफ्यूज करते हैं कम्यूटर्स को कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, टैक्सी और रिक्शा बार बार अपनी मर्जी के अनुसार ही भाड़ा लेते हैं, उसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डबल पैसा मांगते हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, महंगे और फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना लें मुंबई में, लेकिन उसका उपयोग आम आदमी के जीवन में उसका कुछ भी बदलाव उसकी वजह से नहीं होता है। हम देखते हैं कि बच्चों की जो स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की जो फीस है, वो एक स्कूल माफिया बनते जा रहा है। बहुत बड़ा शिक्षण माफिया है। बहुत मनमानी तरीके से फीसें वसूली जाती है। छोटे से छोटा जो पियून है, जो क्लर्क है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी भर कर्जे में डूब जाता है। उसके अलावा स्कूल और कॉलेज का तो छोड़ दो, उसके बाद में एक दूसरा माफिया भी जो मुंह बहाए खड़ा रहता है हर एक परिवार को निगलने के लिए, पक्की कमाई निगलने के लिए, वो है कोचिंग क्लास का माफिया। जब हम कॉलेज में बच्चों को भेजते हैं, स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, तो क्यों नहीं वहां के टीचर और प्रोफेसर ये सुनिश्चित करे कि हमको कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इतनी महंगी फीसें दे रही हैं, उसके बावजूद कोचिंग क्लास पे जाना पड़ता है, और वो भी मनमाने तरीके से लूटम लाट चलती है। इस शिक्षण माफिया से भी हमारे लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। जहां तक कि और बात है, पीने के लिए साफ पानी, जो टैंकर माफिया से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। पानी, हमने जो पुराने लेख है, मुंबई में भी जितने हम हो सकते हैं, छोटे छोटे तालाब, बड़े बड़े मैदानों के नीचे बारिश का पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब बीएमसी बिल्डिंग में बोलती है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बीएमसी को भी बड़े बड़े खुले मैदानों के नीचे अपने करनी चाहिए। पानी सस्ता होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी एक समस्या होती है। सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है, हम जो गैस के स्टेशन है, जो हम कार में गैस भराने के लिए जाते हैं, बड़ी लंबी लाइनें होती है। चार्जिंग के स्टेशन भी बनने चाहिए। जब डीपी प्लान बनता है बीएमसी का, उसी में सभी चीजों का प्रावधान हो जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में सिर्फ फैंसी और महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात न होते हुए आम आदमी के जीवन में, मुंबई में हम देख रहे हैं क्लास 3 और क्लास 4 के जो लेबर भी अब बहुत कम मिलने लगे हैं। गांवों में मोदी सरकार की वजह से काफी डेवलपमेंट हो चुका है। टायर 2, टायर 3 सिटी में लोग या अपने गांवों में रहना पसंद करते हैं, वहां रहना बहुत आसान हो गया है, तो मुंबई में आते नहीं है। लेकिन इसके साथ
मुंबई में जो बहुत से जो लेबर इंटेंसिव जो उद्योग हैं उसमें भी बड़े पैमाने पे कमी आई है लोगों की। मुझे ऐसा आशा है कि लोगों को यहाँ रहने में राहत मिले जाए, खर्चे में, रहने का खर्चा, यहाँ जीवन जीने का खर्चा, इसमें बहुत तेजी से कमी लाने की जरूरत है। यहाँ तक कि मैं ये भी बात करता हूँ, जैसे होटल रेस्टोरेंट, कितने रेस्टोरेंट बंद हो गए, बहुत से रेस्टोरेंट है वो बहुत महंगे हैं। मेरा ये कहना है कि ठीक है, वो अपने हिसाब से महंगा, और सबसे बड़ी समस्या मुंबई की है वो स्ट्रीट फूड, जो बेकरी के प्रोडक्ट मिलते हैं, पाव से लेके रस्क है, बिस्किट है, इसके ऊपर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। फसाई जो संस्था है वो बिल्कुल आम आदमी को बचाने के लिए या उसको कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रो के जो इश्यूज है उनको बचाने के लिए उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। आप होटल में रेड करते हैं फूड के लिए, रास्ते पर अगर ये जो बेकरी के वड़ा पाव का जो पाव भाजी का जो पाव है, चिकन है, मटन है, गंदा जो आमलेट बन रहे हैं, उसमें जो तेल यूज किया जा रहा है बेहद गंदा है। उसके ऊपर कोई क्वालिटी का कंट्रोल नहीं है। न पनीर के बारे में आप सिर्फ निगरानी करते हैं, 2-4 लोगों के कम से कम हर वार्ड में फसाई और बीएमसी ने मिलकर रेड करनी चाहिए, और उसके ऊपर पाव के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, पनीर के ऊपर, चिकन मटन जो भी आप बेचते हैं रास्ते पर, तेल सबसे भयंकर निकलते जा रहा है। यूट्यूबर लोगों ने एक प्रकार का थैमान बना के रखा है, एक प्रकार का ऐसा मतलब चक्र बना दिया है कि वड़ा पाव को उन्होंने सुपर फूड बना दिया है। जब से सब हाइजीनिकली और हेल्थ के वाइज ये सबसे बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है। गंदा इन सेंस मतलब अनहाइजीनिक है, अनहेल्दी है, तो उसके बारे में कोई बोलने की जरूरत नहीं। आप यहां लगाओगे कि सिगरेट पीना हानिकारक है, ये पीना हानिकारक है, आप ये क्यों नहीं कर सकते? और कुछ लोगों का एक छोटी सी बात जब बॉम्बे के बारे में करता हूं तो छोटी सी मुझे लगता है कि बीएमसी और फसाई ये जॉइंट ऑपरेशन कर इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा काम करेंगे। और मैं एज ए मुंबईकर सबको चाहूंगा कि आने वाले मुंबई के दिनों में, आने वाले मुंबई के चुनावों में, नगर पालिका चुनाव में ये मुद्दे बेहद जरूरी है और उनके ऊपर बहुत याद करें, और खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। मेट्रो है, मेट्रो से नीचे उतरेंगे, रेलवे स्टेशन से बाहर उतरेंगे, हमको अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। स्टेशन के बाहर बहुत गंदगी रहती है, हॉकर्स लोगों ने अपना पूरा जाल बिछा के रखा है। आप साइकिल लेकर भी शांति से रोड पे नहीं चल सकते हैं। स्टेशन के आसपास तो उन्होंने घेरा बना के रखा है। मैं हॉकर्स होंगे नहीं होंगे ये सरकार की पॉलिसी है, लेकिन उनको रेगुलेट करना चाहिए। आम आदमी को, आम नागरिक को, जो और वृद्ध लोगों को, जो सीनियर सिटीजन है, वो अपना सामान लेकर बड़ी आसानी से रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का भी आपने 50% बेस रेट बढ़ा दिए, उसके बावजूद भी अवेलेबल नहीं होती है। आप नहीं समझते हैं कि ये आम आदमी को, आम नागरिक को रोज की जिंदगी में बेहद संघर्ष करना पड़ता है। मैंने कई पॉइंट नोट किए, जैसे